जिंदगी का मकसद तो सर सलमान खान को मारना ही है। रावण को भी अहंकार था, सलमान खान को भी है। रावण का अहंकार तोड़ा गया था, सलमान खान का अहंकार मैं तोड़ूंगा। एक ऐसी घटना होती है जिसने सबके दिलों की धड़कन को रोक दिया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। A popular Punjabi rapper has been shot dead. पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 20 गोलियों के साथ के ऊपर कातिलाना हमला किया जिसमें उनकी कीमती जान। इस सनसनी घटना से सब हिल चुके थे। हर जगह उसके गानों को ट्रिब्यूट्स की तरह प्ले किया जा रहा था। पूरा सोशल मीडिया सिर्फ इसी से भरा हुआ था। यह खबर सिर्फ नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल न्यूज बन चुकी थी। पर कुछ ही दूर इस वारदात का मास्टरमाइंड कानून की कैद में होकर भी हंस रहा था। दोस्तों, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया के ऐप्स हमारे लिए नॉर्मल हो चुके हैं। इन्हीं की मदद से हम अपने चाहने वालों और रिश्तेदारों से जुड़े रहते हैं। पर क्या हो अगर इन्हीं ऐप्स को एक मौत के समान की तरह उपयोग किया जाए, जहां फेसबुक पर स्टेटस के नाम पर मौत के फरमान जारी किए जाएं, व्हाट्सएप पर किसी की जिंदगी और मौत की कीमत लगाई जाए। यह कहानी है उन फरमानों की जिसने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतार दिया। और यह कहानी है उस इंसान की जो कि भारत की सबसे सुरक्षित जेल के अंदर होते हुए भी इस प्लान को अंजाम दिया। और यह कहानी है उस इंसान की जिसने बॉलीवुड में अपना खौफ पैदा किया। और उसकी कहानी भी किसी बॉलीवुड की मूवी से कम नहीं है। यह कहानी है उस गैंगस्टर की जो कि बना हुआ है एक यूथ आइकन। एक ऐसा गैंगस्टर जिसके लिए 600 से भी अधिक लोग मरने और मारने के लिए तैयार रहते हैं। ये कहानी है लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता था। काफी बड़ा घर, महंगी महंगी गाड़ियां और बचपन में ही इसकी सारी विषय पूरी की जाती थी। हालांकि लॉरेंस पढ़ाई में होनहार स्टूडेंट था, इसलिए उसे आगे की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ भेजा गया। और एक यह कदम सिर्फ लॉरेंस के परिवार ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की तकदीर बदलने वाला था। लॉरेंस ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में लॉ डिग्री हासिल करने के लिए एडमिशन ले लिया था। और अमीर घर का लड़का होने से वह कॉलेज में काफी पॉपुलर हो गया। वहीं उसकी दोस्ती होती है गोल्डी बरार से, जो कि आगे चल के लॉरेंस का राइट हैंड बनता है। और क्योंकि लॉरेंस कॉलेज में काफी पॉपुलर था तो उसके दोस्तों ने उसे कॉलेज प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े होने के लिए मोटिवेट किया। उसने एक पार्टी बनाई जिसको नाम दिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी SOPU। और इलेक्शन जीतने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन अंततः वो हार गया। और इलेक्शन ऑपोजिशन उदय सिंह के साथ तो लॉरेंस के झगड़े आए दिन होते ही रहते थे, लेकिन उदय से हारना लॉरेंस से बर्दाश्त नहीं हुआ। और सबसे पहले लॉरेंस ने जाके एक गन खरीदी। इस एक डिसीजन से वह क्राइम की दुनिया में अपना पहला कदम रख चुका था। फिर कुछ ही समय बाद 2011 में उनके झगड़े ने एक भयंकर शूट आउट को अंजाम दिया और उसके शोर ने पूरे शहर को हिला दिया। फिर हुआ गैंग वॉर और यहीं से शुरुआत हुई लॉरेंस बिश्नोई के क्रिमिनल स्टोरी की। और क्योंकि शूट आउट के लिए उसे अरेस्ट किया गया, उसके खिलाफ पहला FIR दर्ज हो गया। आज 30 साल की उम्र में लॉरेंस के खिलाफ 70 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। और यह सब शुरू हुआ था उस एक इलेक्शन की हार से जब वह मात्र 19 साल का था। लॉरेंस ने अब क्राइम के रास्ते में चलने की ठान ली थी। उसने ऐसे लोगों से पंगा ले लिया था जो कि बहुत पावरफुल थे। लॉरेंस ने पुलिस से बचने और अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए जग्गू भगवानपुरिया और रॉकी फजलका के साथ हाथ मिला लिया था। जग्गू जो कि देश का सबसे अमीर और खूंखार मुजरिम माना जाता था, और रॉकी जिसके ऊपर 23 मर्डर करने का इल्जाम था। और इन लोगों की मदद से लॉरेंस क्राइम की दुनिया में और आगे जाता गया। और इनमें से जग्गू भगवानपुरिया बना लॉरेंस का गुरु। और इसी ने लॉरेंस को सिखाया कि पैसे और पावर का रिश्ता कितना गहरा होता है। और देखते ही देखते मात्र 1 साल के अंदर लॉरेंस के ऊपर 50 से भी ज्यादा FIR दर्ज हो चुके थे। 20 साल की उम्र में लॉरेंस बिश्नोई एक पक्का गैंगस्टर बन चुका था। जरा आप खुद से सोचिए, जब आप 20 साल के थे तब आप क्या कर रहे थे। लॉरेंस के बारे में सोच के होश उड़ जाएंगे। फिर उसने अपनी गैंग का इस्तेमाल करके एक एक्सटॉर्शन रैकेट चलाना शुरू किया। वह पंजाब के बड़े बड़े बिजनेसमैन और सिंगर से वसूली करता और जो भी पैसे देने से मना करता उसका अंजाम बहुत बुरा होता। और इसी वजह से कहीं न कहीं लॉरेंस और पुलिस का रिश्ता बनता जा रहा था। लॉरेंस कई बार कई केसेस में अरेस्ट हुआ, लेकिन अपनी पावर और कनेक्शन का इस्तेमाल करके वो हर बार बेल पर छूट जाता था। लेकिन पुलिस उस पर कभी भी अपनी पकड़ बना सकती थी
और यह बात वो जानता था। और इससे बचने के लिए लॉरेंस ने वो कर दिखाया जो कि हम और आप सिर्फ बॉलीवुड की मूवीज में ही देख सकते हैं और जिसको इंटरनेट की दुनिया में कोलैबोरेशन के नाम से जाना जाता है। उसने जग्गू और रॉकी के साथ मिलकर पंजाब के अलग अलग गैंग्स के साथ हाथ मिलाना शुरू कर दिया था। वैसे तो अलग अलग गैंग्स अपने आप में आइसोलेटेड रहते हैं, लेकिन लॉरेंस ने कुछ न कुछ करके सबको एक साथ ले आया था। सब कुछ चल ही रहा था कि 2014 में राजस्थान पुलिस ने लॉरेंस को वेपन कैरी करने और असॉल्ट के जुर्म में अरेस्ट कर लिया। लेकिन जेल में जाना लॉरेंस के लिए वरदान साबित हो गया। क्यों? क्योंकि जेल में जाने के बाद लॉरेंस का नेटवर्क और ज्यादा मजबूत होता चला गया। वो कहते हैं ना, भारत की जेल में जाके लोग सुधरते कम और बिगड़ते ज्यादा हैं। सही कहते हैं। राजस्थान में जेल जाने के बाद लॉरेंस की मुलाकात होती है आनंदपाल सिंह से। आनंदपाल सिंह जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर था, उसके खिलाफ 12 से भी अधिक मर्डर के मुकदमे दर्ज थे। और देखते ही देखते लॉरेंस ने नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे शहरों में अपने अलायंस बना लिए थे। जैसे हरियाणा में काला जठेरी, दिल्ली में जितेंद्र गोगी और भी कई लोगों के साथ उसने अपना अलायंस बना लिया था। अब अगला साल आया, यानी 2015, जब लॉरेंस को राजस्थान जेल से पंजाब जेल में शिफ्ट किया जा रहा था। तब अपने 8 साथियों की मदद से लॉरेंस जेल से भाग गया। भागकर वो नेपाल चला गया। नेपाल जाकर उसने अपनी गैंग को स्ट्रक्चराइज करना शुरू किया। साथ ही अपनी गैंग्स के लिए हथियार इकट्ठे करने भी शुरू कर दिए। लेकिन सिर्फ 6 महीने बाद लॉरेंस फिर से अरेस्ट हो गया। लेकिन इस बार तो लॉरेंस ने पूरा गेम ही बदल दिया। भाई, जेल तो लोगों को गुनाह की सजा देने के लिए होती है ना, लेकिन लॉरेंस ने जेल को अपना बेस ऑफ ऑपरेशन ही बना लिया था। जेल के अंदर होते हुए भी वह मोबाइल फोन की मदद से अपने साथियों के साथ हमेशा जुड़ा रहता था। उसने अपने बिजनेस को टोटली डिजिटलाइज कर दिया था, जहाँ वो व्हाट्सएप में लोगों की सुपारी लिया करता और फेसबुक में खुलेआम लोगों को धमकी दिया करता। लॉरेंस ने अपनी गैंग के साथ मिलकर एक्सटॉर्शन रैकेट शुरू कर दिया। उसकी गैंग का सिर्फ एक ही काम है, एक्सटॉर्शन। जिसने भी पैसा देने से मना किया उसकी मौत तो पक्की है, चाहे वो कोई भी हो। आज की डेट में लॉरेंस का नेटवर्क इतना बड़ा है कि उसकी गैंग में 600 से भी अधिक लोग हैं। ना कि सिर्फ इंडिया बल्कि थाईलैंड, कनाडा, यूके, इन देशों में भी लॉरेंस के शूटर्स भरे पड़े हैं। लॉरेंस के प्राइमरी रिक्रूट्स उसके कॉलेज की प्रेसिडेंशियल पार्टी SOPU से आते हैं। उसके मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स स्टूडेंट्स हैं जो कि उसको अपना आइडल मानते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि लॉरेंस के सिर्फ एक इशारे पर मरने और मारने के लिए तैयार रहते हैं। और यह सब कुछ कब हो रहा है? जब लॉरेंस खुद ही जेल में है। बाहर चाहे कुछ भी क्राइम हो रहा हो, उसके गैंग का मेंबर फेसबुक पर कुछ भी पोस्ट कर रहा हो, उससे लॉरेंस को कनेक्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिलेगा। वो तो जेल के अंदर बंद है ना, वो भी भारत की सबसे सुरक्षित मॉडर्न काला पानी कही जाने वाली तिहाड़ जेल के अंदर। लॉरेंस अपने आप को सच्चा देशभक्त और भगत सिंह का बहुत बड़ा फैन बताता है। लॉरेंस को इंटरनेशनल लाइमलाइट तब मिली जब पिछले साल लॉरेंस ने इंटरनेशनल सिंगर सिद्धू मूसेवाले का मर्डर करवाया था। 29 मई 2022 सिद्धू मूसेवाला अपने किसी रिश्तेदार से मिलने घर से बाहर निकला और न जाने किस रीजन से उस दिन सिद्धू ने ना ही अपनी बुलेट प्रूफ कार ली और ना ही अपने बॉडीगार्ड्स अपने साथ लिए। और घर से निकलते ही करीब 8 किलोमीटर दूर मौत ने उसका रास्ता रोक लिया। एक साइड से बोलेरो और दूसरे तरफ से कोरोला गाड़ी ने उसका रास्ता रोक लिया था। इससे पहले कि सिद्धू कुछ सोच या समझ पाता, कोरोला गाड़ी से ऑटोमेटिक राइफल से फायरिंग शुरू हो जाती है। इतने में सिद्धू अपने ग्लव बॉक्स से अपनी पिस्टल निकाल के 2 राउंड फायर करता है। तब तक बोलेरो गाड़ी से भी ऑटोमेटिक राइफल से फायरिंग शुरू हो जाती है। लगातार 1.5 से 2 मिनट तक फायरिंग होती रहती है और इसी बीच सिद्धू मूसेवाला की जान चली जाती। इस हादसे के करीब 1.5 से 2 मिनट बाद गोल्डी बरार फेसबुक पे पोस्ट डालता है कि उसने और लॉरेंस ने मिलके सिद्धू मूसेवाला को जान से मार दिया है। हालांकि लॉरेंस इस बात से आज भी डिनाई करता है। उसका कहना है कि मैंने सिद्धू मूसेवाला को नहीं मरवाया, लेकिन वो यह भी कहता है कि उसे खुशी है इस बात की कि सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई है। और सिद्धू मूसेवाला की मौत से लॉरेंस को इंटरनेशनल लाइमलाइट मिल गई। लेकिन नेशनल लाइमलाइट उसको तब मिली जब उसने जयपुर कोर्ट में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे डाली। और लॉरेंस इसका कारण बताता है कि सलमान खान ने जोधपुर में जो ब्लैक बग का मर्डर किया था, वो ब्लैक बग लॉरेंस कम्युनिटी के लिए सेक्रेड माने जाते हैं। तो सलमान को अपने गुनाहों के लिए माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो वो उसे जान से मार डालेगा। इतना ही नहीं, एक बार तो लॉरेंस ने अपने साथी और शूटर संपत मेहरा को सलमान को मारने के लिए मुंबई भेज दिया था। काफी दिनों की मेहनत के बाद जब प्लान सक्सेसफुल होने वाला था, तभी मुंबई पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। लोगों को लगता है मैं गैंगस्टर हूँ, पर गैंगस्टर मैं तब बनूंगा जब मैं सलमान खान को मार डालूंगा। यह लॉरेंस की पहली धमकी। आज 5 साल बाद
लॉरेंस ने वही धमकी दोबारा दी जब उसने जेल के अंदर से सारी दुनिया के सामने एक मीडिया नेटवर्क को खुलेआम इंटरव्यू दिया। जिंदगी का मकसद तो सर सलमान खान को मारना ही है। रावण को भी अहंकार था, सलमान खान को भी है। रावण का अहंकार तोड़ा गया था, सलमान खान का अहंकार मैं तोड़ूंगा। कुछ ऐसा कहना था लॉरेंस बिश्नोई का। जीवन का टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। गुंडा सर मैं अभी तक बना ही नहीं। गुंडा जैसे सर जिस दिन सलमान खान मार दिया उस दिन बनेंगे। पर अहंकार होता है ना सर आदमी का, वही लेके मारता है। वो राजा रावण का भी नहीं रहा, और इसका तो पता नहीं, अगर रावण से बड़ा हुआ तो रह जाएगा, नहीं तो हमने तो कोई ना कोई तो जरिया बनेगा सर इसका। हालांकि सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग मेंबर्स पर पुलिस का फंदा कसता जा रहा है। कई लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है तो कई का पुलिस ने एनकाउंटर भी कर दिया है। हालांकि लॉरेंस की पॉपुलैरिटी और उसका खौफ आज भी कायम है। उसने जेल को अपना किला बना लिया है जिसके अंदर से वह किसी भी क्राइम को अंजाम दे सकता है और उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो आज सिर्फ एक गैंगस्टर ही नहीं बल्कि एक यूथ आइकन बन चुका है, वो भी सैकड़ों और हजारों लोगों के लिए। और उसका मैसेज है डर और वायलेंस। जहां एक तरफ भगत सिंह की टी शर्ट पहने हुए लॉरेंस अपने आप को सच्चा देशभक्त बताता है, वहीं दूसरी तरफ न्यूज इंटरव्यू देके अपने आप को बेगुनाह बताता है और बोलता है कि मेरे साथ जुल्म हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जेल जाते वक्त अपनी मूंछों को ताव देना और पूरी न्यूज मीडिया के सामने भारत के सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी देना कुछ और ही कहानी बयां करता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप सब यह जरूर सोचेंगे कि एक मुजरिम 8 साल से भारत की सबसे सिक्योर तिहाड़ जेल के अंदर बंद है और बड़ी आसानी से अपना बिजनेस एम्पायर चला रहा है, लेकिन कोई भी उसको रोकने में सक्षम नहीं है। आखिर कैसे? वह खुलेआम जेल के अंदर से अपनी फोटोज पोस्ट करता है और साथ ही लोगों के सामने कबूल करता है कि वह जेल के अंदर से कुछ भी कर सकता है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, क्या ये हमारे सिस्टम के फेलियर का इशारा है या कुछ और? आपके क्या थॉट्स हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।